हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में। आज हम 12वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम नंबर सिस्टम की यहाँ पर आखिरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी? संख्या हमें निकालनी है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। संख्या आपको निकालनी है, किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। संख्या को मान लिया मैंने x, संख्या को मान लिया मैंने x। इस संख्या का मतलब होता है गुणा। मैंने गुणा लगा दिया। कितना है? 3/7 है। फिर का मतलब गुणा होता है। कितना है? 1/4 है। फिर का मतलब गुणा होता है। कितना है? तो 2/5 है। किसके बराबर में है? तो 15 के बराबर में है। मैंने बराबर में 15 लगा दिया। ठीक, किसके बराबर में है? तो 15 के बराबर में है। मैंने बराबर में 15 लगा दिया। देखिए, किसी संख्या का मतलब गुणा होता है 3/7, फिर का 1/4, फिर का 2/5, किसके बराबर में? 15 के बराबर में लगा दिया। देखिए, काटा बीटी करते हैं। 3 से मैं 15 को काटूंगा, 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 2 से 4 को काटूंगा, 2 बार कटेगा। 7 दूनी 14 होता है। 14 पंचे 70 होता है। और 70 पंचे कितना होता है? 350 होता है। तो x बराबर आपके पास निकल आया 350। x क्या है? तो आप कहोगे x यहाँ पर हमारी एक संख्या है। x यहाँ पर हमारी एक संख्या है और x का मान कितना निकाल आया? तो 350 निकल आया। ठीक, तो 350 आपके पास संख्या निकल आई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, संख्या पूछी है, संख्या हमने x मान ली। ठीक, उसी का संख्या का मतलब गुणा होता है 3/7, फिर का 1/4, फिर का 2/5, 15 के बराबर में है। 3 से मैंने 15 काट दिया 5 बार। इसके बाद 2 से मैंने 4 काट दिया 2 बार। 7 दूनी 14 होता है। 14 पंचे 70 होता है। और 70 पंचे कितना होता है? 350 होता है। तो x का मान निकल आया 350। संख्या आपके पास 350 निकल आई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। देखिए, अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है? देखिए, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा? ठीक, संख्या का 5वां भाग निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होगी। फिर संख्या का 5वां भाग पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। संख्या निकालें। पहले संख्या को मान लिया मैंने x। ठीक, उसने कहा है संख्या के, तो संख्या के और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। चौथाई, 1/4 का मतलब क्या होता है? तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक, 1/4 का मतलब 1/4 होता है। मैंने 1/4 कर दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1/4 का मतलब होता है 1/4 कर दिया है। फिर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे गुणा। 1/10 किसके बराबर में है? तो 10 के बराबर में है। किसके बराबर में है? तो 10 के बराबर में है। ठीक, मैंने कहा एक संख्या का 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 कर दिया मैंने। फिर का 1/10 किसके बराबर में है? 10 के बराबर में है। चलो सॉल्व कर देते हैं। x बराबर, ये 4 का 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, और 40 का हम 10 में गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करने के बाद 10 में गुणा करेंगे। तो मैंने कहा 4 का 10 में करेंगे 40 आएगा। 40 का 10 में करेंगे 400 आएगा। संख्या अपने पास निकल आई 400।
संख्या अपने पास निकल आई 400। देखिए 4 का गुणा 10 में करेंगे 40 आएगा, 40 का गुणा 10 में करेंगे 400 आएगा। संख्या अपने पास निकल आई 400। अब उस संख्या का पूछा है, जो संख्या हमारे पास निकली है उस संख्या का पांचवा भाग। उस संख्या का पांचवा भाग मतलब होता है 1/5। पांचवा भाग क्या कहलाता है? 1/5। अब संख्या का पांचवा भाग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? संख्या हमारे पास दी है 400 और 400 का पांचवा भाग मैंने कहा 1/5। 5 से काट देंगे 80, तो संख्या का पांचवा भाग कितना निकल आएगा? 80 निकल आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई क्या? मैंने आपसे क्या कहा? पहले तो आपने कहा कि संख्या आपके पास x है, इसका 1/4 क्या होता है? 1/4। फिर का मतलब होता है गुणा, और फिर 1/10। 1/10 10 के बराबर में है। 4 का यहाँ पर 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, 40 का 10 में गुणा करेंगे 400 आएगा। संख्या आपके पास निकल आई 400। इस 400 संख्या का पूछा है पांचवा भाग। 400 का पांचवा भाग 1/5 होता है। 5 को अपन भाग देंगे तो 80 बार जाएगा, तो पांचवा भाग 80 निकाल आया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। देखिए दूसरा सवाल भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए तीसरा सवाल हम करने वाले हैं। देखिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तीसरा सवाल क्या है? एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को अच्छे से समझना है। देखिए क्या पूछा है, संख्या पूछी है, किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए एक संख्या की अगर मैं बात करूं तो संख्या को हमने क्या माना था? x माना था। इसका 1/2, 1/3, 1/4। इस संख्या का 1/2 का मतलब गुणा होता है, मैंने गुणा लगा दिया। फिर 1/2, 1/3, 1/4 योग की बात हो रही है। योग की बात हो रही है तो यहां पर मैं प्लस कर दूंगा, यहां पर मैं प्लस कर दूंगा। और फिर क्या पूछा है आगे? उस संख्या से मतलब इस संख्या की बात हो रही है। कितना अधिक है? तो अधिक का मतलब प्लस होता है, मैंने 4 लगा दिया। कितना अधिक है? तो 4 अधिक है, 4 लगा दिया। देखिए किसी संख्या का मतलब x संख्या का 1/2, 1/3, 1/4 इनका योग का मतलब होता है प्लस, लगा दिया। फिर इसी संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो मैंने 4 अधिक कर दिया। अधिक का मतलब प्लस होता है। चलो x गुणा, यहां पर हम एलसीएम लेंगे। 4 × 12, 12, हाँ 12 यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 × 12 यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 का भाग हम 12 में देंगे, 6 बार जाएगा। 6 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 6 ही आएगा। 3 का भाग हम 12 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 ही आएगा। 4 का भाग हम 12 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 ही आएगा। और बराबर आपका पास है x प्लस के 4। बराबर आपके पास है x प्लस के 4। ठीक, देखिए 6 और 4 10 और 3 13। 13 का हम गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 13x हो जाएगा आपका। बटे में 12 है आपका। बराबर में दिया है x प्लस के 4। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ से अपन ने 12 एलसीएम ले लिया। 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार जाएगा। 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 ही आएगा। 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 ही आएगा। 4 का भाग यहाँ पर 12 में देंगे, 3 बार आएगा। 3 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा। ठीक, इसके बाद देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 आपका यहाँ पर हो गया। x आपके पास है। 13 का हम x में गुणा करेंगे 13x आ जाएगा। बड़े में आपके पास 12 है, बराबर के x प्लस के 4 है। चलो आगे क्या होगा? तो देखो ये x जो है वो प्लस का है, इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। x जो आपके पास प्लस का है, इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? 13x बटे में 12 माइनस के x बराबर प्लस का उस साइड जाता है तो बराबर में पहुंच जाता है। ठीक, प्लस का बराबर में पहुंच जाता है। तो मैंने कहा 13x बटे में 12 माइनस के x, ये प्लस का था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लाया, तो x माइनस के हो गया ये। ठीक, बराबर यहाँ पर 4। देखिए एक यहाँ पर अपन 12 फिर से एलसीएम लेंगे। 12 यहाँ पर अपन फिर से एलसीएम लेंगे। 12 से 12 कट गया एक बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13x माइनस 1 का भाग देंगे 12 में। 12 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा? 12x। ठीक, ये देखो 13x बराबर में कितना है आपका? 4। चलो बराबर 4 लगा दूं। ये कितना है? 13x माइनस के 12x, दोनों आपस में घट जाएंगे, x बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं x, और बटे में आपके पास कितना है? 12, और बराबर कितना है आपके पास? 4।
तो इसका दोनों का गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 12 चौके कितना होता है 48 होता है। x का मान कितना निकला है 48 और x हमारे पास संख्या है, तो संख्या अपने कितनी निकल आई तो आप कहोगे 48। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल है, बस समझना है सवाल को। किसी संख्या का 1/2, 1/3, 1/4, ठीक, योग का मतलब प्लस होता है। फिर इसी संख्या का मैंने x मान लिया था, प्लस कितना अधिक है तो आप कहोगे 4 अधिक है, ठीक। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इनको जोड़ दिया, 13x/12 हो गया। ये आपका यहीं पर है, ठीक। ये x इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 13x माइनस की 12x हो गया। दोनों को घटा दिया, x/12 बराबर की 4, 12 का 4 में गुणा करेंगे 48 आएगा और 48 आपके पास संख्या निकल आई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपके आगे बहुत ही ज़्यादा टफ आने वाले हैं, तो बने रहिए। एक एक क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाता है। देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है तो 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ठीक। दो संख्याएं हैं आपके पास, उनका योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है। पूछा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कैसा उल्टा, तो आप कहोगे व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यदि मैंने आपसे पूछा 2 और 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप कहोगे सर 1/2। मैंने कहा 3 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/3। मैंने कहा x का व्युत्क्रम क्या होगा आप कहोगे 1/x। मैंने कहा 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा आप कहोगे 4/3, मतलब उल्टा होता है, ठीक। क्या होता है उल्टा होता है, तो आप कहोगे 3/4 का व्युत्क्रम होता है 4/3, ठीक। 2 का 1/2, 3 का 1/3, x का 1/x। इस प्रकार से आपके व्युत्क्रम चलते हैं। देखिए सवाल को हम हल करने वाले हैं। सवाल अच्छा है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। जो सवाल मैंने लिए हैं वो पूरे सिलेक्टेड सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चलो, दो संख्याओं का योगफल, तो मैंने कहा पहले आप संख्या मानिए। संख्या आपके पास पहला x है, तो दूसरी आपके पास y होगी, ठीक। इनका योगफल कितना दिया है तो मैंने कहा x + y बराबर दिया है 11। फिर गुणनफल की बात हो रही तो मैंने कहा x × y बराबर दिया है 18। देखिए ध्यान से, दो संख्याएं हैं। मैंने कहा संख्या आपके पास x है और y है, इनका योग कितना दिया है तो x + y बराबर 11 दिया है। गुणनफल x × y बराबर 18 दिया है। पूछा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखिए मैंने कहा संख्या आपने क्या मानी, तो आप कहोगे कि x मानी और हमने y मानी, ठीक। x का व्युत्क्रम क्या होगा आप कहोगे 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा आप कहोगे 1/y, और इनका योग पूछा है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक। संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है तो अपन ने कहा x का होगा 1/x, y का होगा 1/y और इनका योग मतलब प्लस होता है। देखिए सॉल्व करेंगे, x y यहाँ पर हम क्या लेंगे तो एलसीएम लेंगे। x से x कट जाएगा, y का ऊपर गुणा करेंगे y ही आएगा, y से y कट जाएगा, x बचेगा, x का ऊपर गुणा करेंगे x आएगा। तो यहाँ पर बन गया y + के x। अब आप ये देखिए, चाहे तो वो आपका y + के x हो, चाहे वो आपका x + के y हो, समान ही होता है। क्योंकि चाहे वो अपन x और प्लस y में जोड़ लें संख्याओं को तो भी आपका योग वही निकलेगा, और चाहे अपन x + y जोड़ लें तो भी आपका योग वही निकलेगा। तो मैं यहाँ संख्या लिखने वाला हूँ x + के y बटे xy, क्योंकि हम y + x को x + y भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो भी आपके पास वही अंक निकलेगा और इनको जोड़ोगे तो आपके पास वही अंक निकलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि x + y का मान जो दिया है वो कितना है आप कहोगे 11 है, मैंने 11 रख दिया। x × y का मान कितना है 18 है, मैंने 18 रख दिया। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, योग कर दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, गुणनफल कर दिया है। संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब 1/x होता है इसका, तो 1/y होता है। योग पूछा है, योग कर दिया है। दोनों का एलसीएम ले लिया है, x से x कट गया, y यहाँ पर पहुँच गया, प्लस है, y से y कट गया, x बचा, x यहाँ पर पहुँच गया। तो मैंने कहा y + x और x + y वही होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने दोनों का मान रख दिया। x + y का मान दिया है अपन यहाँ 11, x × y का मान यहाँ पर 18 है, तो आपका 11/18 यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कुछ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक अच्छा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो शॉर्ट में चले जाओगे
शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो शॉर्ट में चले जाओगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक मत देखो, कुछ नहीं है। अगर दो संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है और दोनों का योग और गुणनफल दिया है तो कुछ नहीं करना है आपको, योग बटे गुणनफल ये आपको लगाना है। अगर आपके पास दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास दिया है और संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है तो आपके पास एक ट्रिक निकलेगी, योग बटे गुणनफल। योग का मतलब आपके पास कितना दिया है, आप कहोगे 11 दिया है, 11 रख दिया है। गुणनफल कितना दिया, 18 रख दिया है, 11 बटे 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ठीक, 11 बटे 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक, सभी सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका 5वां सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। सवाल है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। फिर वही पूछा है तो ट्रिक से कर ले के मेथड से करें, ट्रिक से कर लें बताओ, क्योंकि मेथड आपको आने लगा है तो हम एक काम करते हैं ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है तो ट्रिक है व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है तो होता है योग बटे गुणनफल। योग कितना दिया है 40, गुणनफल कितना दिया है 375। 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 75 बार कटेगा, 8 बटे 75 आपका यहाँ पर आंसर है। ये होता है ट्रिक का फायदा। ठीक, ये होती है आपकी ट्रिक। मैंने कहा ट्रिक क्या है तो व्युत्क्रमों का अगर योग पूछा है और आपके पास योग और गुणनफल दिया है तो आप रख दीजिए योग बटे गुणनफल। योग मतलब कितना 40 है, गुणनफल मतलब कितना 375 है। 5 से काट दिया 8 बार, 5 से काट दिया 75 बार। ठीक, 8 बटे 75 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। मेथड मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं। ठीक, मेथड को और बताना है क्या तो आप बता दीजिए, मेथड को भी मैं बता दूंगा अच्छे से, क्योंकि मेथड मैंने आपको पहले सवाल में अच्छे से बता दिया है। कुछ नहीं, संख्या आपको एक्स वाई माननी होगी। संख्या आपको देखिए फिर से बता देता हूँ, संख्या आपको एक्स वाई माननी होगी। ठीक, योग कितना दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 40 दिया है। गुणनफल कितना दिया है एक्स गुणा वाई बराबर के दिया है 375। व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो 1 बटे एक्स हो जाएगा। इस संख्या का व्युत्क्रम 1 बटे एक्स होगा, इस संख्या का 1 बटे वाई हो जाएगा। प्लस योग की बात हो रही, योग मैंने प्लस लगा दिया। एक्स वाई यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स यहाँ पर पहुँच जाएगा। वाई प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ही होता है। कुछ भी लिख दो आप, चाहे आप वाई प्लस एक्स लिख दो या वाई और एक्स अपन जोड़ेंगे तो भी आपके पास वही संख्या निकलेगी, और चाहे एक्स प्लस वाई जोड़ दो तो भी आपके पास वही संख्या निकलेगी। मैंने कहा दोनों का योग कितना दिया है 40 दिया है, गुणनफल कितना दिया है 375 दिया है, रख दिया है मैंने। 5 से काट दिया 8 बार, 5 से काट दिया 75 बार, तो आपका 8 बटे 75 यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, ये आपका मेथड था जो मैंने मेथड भी आपको अच्छे से समझा दिया है। देखिए अगला सवाल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगला सवाल हम देखने वाले हैं। दोनों सवाल आपके जो थे वो सिलेक्टेड सवाल थे, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सवाल ऐसे। देखिए अगले सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सवाल नंबर 6वां, सवाल नंबर 6वां आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है देखिए, सवाल है किसी घनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। देखिए मैंने कहा संख्या में निकाल ली है, कैसे निकालेंगे देखिए। उसने कहा ये घनात्मक संख्या, तो घनात्मक संख्या आपकी x होगी, घनात्मक संख्या आपकी x होगी। इसका व्युत्क्रम पूछा है तो 1 बटे x होगा। उसने कहा ये घनात्मक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम मतलब 1 बटे x, 1 बटे x योग, योग का मतलब क्या होता है प्लस। फिर इसी संख्या की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1 बटे x होता है। अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है, का 3 गुना है, मैंने 3 गुना कर दिया। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है एक घनात्मक संख्या x है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटे x होगा। योग, योग मतलब प्लस बराबर, फिर इसी संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1 बटे x। अंतर का, अंतर मतलब माइनस होता है, का कितना है 3 गुना है, 3 गुना कर दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। x प्लस के 1 बटे x बराबर के 3 का गुणा x में करेंगे 3x होएगा।
3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, बटे में आपके पास x है। देखिए देखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3x इस साइड जाएगा तो किसका माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो भी ये माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका 3x इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1/x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक कर दीजिए। तो देखो x माइनस ये आएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 3x बराबर माइनस की 3x आपके पास है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस के 1/x आ जाएगा। चलो मैंने कहा x में से 3x घटेगा, कितना बचेगा, माइनस के 2x बराबर, देखो x यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 3 और माइनस के 1। मैंने कहा माइनस के 2x बराबर की ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपका किसका, माइनस का आता है, तो माइनस का यहाँ पर 4 बटे में x आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा माइनस के 3 और माइनस के 1 कितना होगा, माइनस का 4 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आता है। मैंने कहा माइनस से माइनस मैंने काट दिया है। ठीक, मैंने कहा 2 से मैं 4 को काट दूंगा 2 बार। ठीक, मैंने कहा x का x में अगर गुणा करूंगा मैं तो क्या होगा, तो x का x में मैं गुणा करूंगा तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर x स्क्वायर, और बराबर में आपके पास कितना है, तो आप कहोगे बराबर में मेरे पास है 2। देखिए समझिए सवाल को फिर से। मैंने कहा ये धनात्मक संख्या तो x है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, योग, योग का मतलब प्लस है। फिर इसी संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1/x, अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है, 3 गुना है, 3 गुना मैंने कर दिया। ठीक, ये आपका सेम चलेगा, यहाँ पर आपका 3 का गुणा हो जाएगा, 3x होगा, माइनस चल रहा है, 3 का 1 में होगा 3 होगा, बटे में आपके पास x है। चलो ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, x आपके पास दिया है, ये माइनस के आपके 3x हो गए, ये आपका प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक, इसके बाद मैंने कहा कि x में से आपका 3x घटेगा तो कितना, माइनस के 2x बचेगा, बराबर के x यहाँ पर आपका एलसीएम आता है, माइनस के 3 और माइनस के 1 बराबर क्या होगा आपका, माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह आपका माइनस में आता है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से आपका 4 2 बार गड़ा, x का x में गुणा कर दिया, x स्क्वायर आ गया। अब देखिए आगे, अब मैंने कहा यहाँ पर आपका स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। मैंने कहा स्क्वायर को अपन हटाएंगे तो इस साइड आपका रूट बन जाएगा, तो मैंने कहा x बराबर के 2 पे आपका रूट लग जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि रूट आपका x है और बराबर के आपके पास 2 है, तो आप कहोगे रूट हटता है तो स्क्वायर बन जाता है, तो मैंने कहा x बराबर के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि x स्क्वायर बराबर के आपके पास 2 है, तो ये स्क्वायर जब हटता है यहाँ पर तो क्या लग जाता है, आप कहोगे रूट लग जाता है, और वही मैंने किया कि स्क्वायर है तो यहाँ पर जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो x का मान यहाँ पर आपका क्या निकल आया, तो x का मान आपके पास निकल आया √2। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आता है। देखिए अगला सवाल देखने वाले हैं, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड सवाल है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी सवालों को मैंने लिया है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। ठीक, देखिए क्या पूछा है, एक भाई साहब थे, मैंने 36 के बदले में 63 लिख दिया। एक हमारे भाई साहब थे, उन्हें 36 के बदले में 63 लिख दिया। उसने कहा 24 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 24 के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे 42 लिखेंगे, क्योंकि 36 के अंक उसने पलट दिए, 3 का यहाँ पर 3 कर दिया, 6 इस साइड लाए तो यहाँ पर 63 बन गया। 36 का उल्टा 63 होता है, तो 24 का उल्टा कितना होगा, 42 होगा। कुछ भी नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो 7वां सवाल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम 8वें सवाल को यहाँ पर देखने वाले हैं कि 8वां सवाल आपका किस प्रकार से होगा। देखिए एक एक सवाल आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 8वां सवाल जो आपका आने वाला है वो परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से करना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल है 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी,
संख्याएं आपके पास कितनी दी हैं, तो आपके पास संख्याएं हैं 37, 63, 63, 63। ठीक, समझना किस प्रकार से करती है, किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होंगी। देखिए संख्या आपके पास दी है 37, 37 और 63, 63। इस प्रकार के अगर सवाल आपके पास आते हैं, इस प्रकार की परीक्षा में अगर आपको सवाल मिलते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने कहा 37, 37 आपकी एक संख्या हो गई, 63, 63 आपकी एक संख्या हो गई। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका 37, 37 है तो इसके स्थान पर अपन 1 मान लेंगे और इसके स्थान पे भी अपन 1 मान लेंगे। 63, 63 के स्थान पर 1 मान लेंगे। 37, 37 के स्थान पर 1 मान लिया, 63, 63 के स्थान पर 1 मान लिया। अब देखो आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है कि ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी, हमेशा किससे विभाजित होगी। तो मैंने कहा इनकी जो संख्या है वो कितनी रिपीट हो रही है। आपने कहा कि संख्या आपके पास 2 रिपीट हो रही है, एक तो 37 फिर 37, 63 फिर 63, मतलब 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 37, 37, 63, 63। आपको पता है कि 2 संख्याएं यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, मतलब आपके पास 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 37 और यहाँ पर 37, 63 फिर 63, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, फिर 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे मैंने कहा 3 रिपीट हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। मतलब अपने जो अंक हैं वो 2-2 रिपीट हो रहे हैं, 2 बार। एक अंक 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो 7 फिर 7, 3 फिर 3, 6 फिर 6, 3 फिर 3। ठीक, तो ये 2 अंक जो आपके रिपीट हो रहे हैं, अगर आपके पास 2 अंक हैं और 2 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं तो हम 2 जीरो ना लेके 1 जीरो लेंगे, 2 जीरो ना लेके 1 जीरो लेंगे तो 101 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 101 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। करना कैसे, देखिए बड़ा सवाल भी आ सकता है। मैंने आपसे कहा कि 37, 37 है, इसको 1 मान लिया, 63, 63 है, इसको 1 मान लिया। यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि अंक आपके कितने रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर एक अंक 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे मैंने कहा 3, देखो 3 यहाँ पर भी 3 है तो 2 बार हो रहा है। यहाँ पर 7, देखो यहाँ पर भी 7 है। ऐसे मैंने कहा 6, देखो 6 यहाँ पर भी है, 3 3 यहाँ पर, मतलब एक अंक 2 बार रिपीट हो रहा है। तब 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको 1 जीरो लगाना है। जब एक अंक अपना 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 0 लगाना है। तो 101 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला सवाल और देखिए इसी प्रकार का, अगला सवाल और देखिए इसी प्रकार का। इस सवाल का 101 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। 101 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है देखिए सवाल। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगी। देखिए संख्याएं आपके पास दी हैं 256, 256, 678, 678। ठीक, देखिए अभी आपके पास 2 अंक थे, अब यहां पर आपके पास 3 अंक हैं। अभी आपके पास 2 अंक थे, अब यहां पर आपके पास 3 अंक हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहां पर हम 1 मान लेंगे, यहां पर हम 1 मान लेंगे। अंक आपके पास कितने आप कहोगे सर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने कहा देखो अंक देखना है अपन को, अंक। मैंने कहा 1 2 3 अंक है, 3 अंक है ना। तब आपके पास 3 अंक हैं और 2 बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने दो। लेकिन अंक आपके पास यहाँ पर 3 तो है, यहाँ पर अपने 2 अंक थे। पहले अपने सवाल में 2 अंक थे और अपने 2 बार रिपीट हो रहे थे, 1 2। अपने अंक यहाँ पर 3 है, तो अंक 3 हो तो किस प्रकार से करेंगे। पहले तो मान लिया मैंने 1 1, अंक आपके पास 3 है, तो अंक आपके पास 3 है तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लेने होंगे, 1 जीरो कम लेना होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर अपन लेंगे 2 जीरो, तो 1001 से ये पूरी तरह से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अंक देखना है, कुछ नहीं देखना है, ना हमें रिपीट देखना है, कुछ भी नहीं देखना। देखिए कैसे देखना है, ऐसे अपन ने उस सवाल को किया था, इसी प्रकार से हम इसको भी करने वाले। कुछ नहीं देखना, अंक देखना है। अंक कितने 1 2 3 अंक है, 3 अंक है तो मैंने 2 जीरो ले लिया, 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, खत्म बात। अंक यहाँ पर आपके कितने 1 2 3 3 है, 3 अंक है आपके। ठीक,
मतलब 3 अंक आपके समान है। मैंने कहा देखो 2 2 5 6 2 5 6 समान है, 6 7 8 6 7 8 समान है, मतलब आपके पास 3 अंक है, 3 अंक। तो मैंने कहा 3 अंक आपके पास है, तो यहाँ पर अपन 2 जीरो लगा देंगे, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, 1001 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंक देखना है आपको, 3 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, 4 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, 5 अंक है तो आप 4 जीरो लगाना, 6 अंक है तो आप 5 जीरो लगाना, मतलब अंक जितने हैं एक जीरो कम उसमें कर देना आप। ठीक, ऐसे मैंने कहा 5 अंक है तो आप जीरो कितने लगाओगे, 4। ऐसे मैंने कहा 6 अंक है तो जीरो कितने लगाओगे आप, 5। 7 अंक है तो आप जीरो कितने लगाओगे, आप कहोगे सर 6। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। सवाल बहुत टफ है, लेकिन अच्छी तरह से हम इसको समझने वाले हैं। सवाल बहुत ही धुआंधार है, अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल है, यदि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 बचता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या निकाल लिया। ठीक, देखिए सवाल क्या है, उसने कहा बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने, तो आपने कहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखिए कैसे होगी आपकी। मैंने कहा संख्या आपके पास x और y है, संख्या आपके पास x और y है, इसे मैंने मान ली बड़ी संख्या, इसे मान ली मैंने छोटी संख्या, क्योंकि हम x को हमेशा बड़ी संख्या मानते हैं और y को हमेशा हम छोटी संख्या मानते हैं। मैंने कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुना, तो अपन ने कहा कि बड़ी संख्या की 3 गुना, तो आप कहोगे बड़ी संख्या आपके पास 3 है, x है, तो इसका 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। बड़ी संख्या मैंने मान ली x, छोटी संख्या मान ली मैंने y, तो उसने कहा बड़ी संख्या की 3 गुना तो 3x हो जाएगा। छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो मैंने कहा छोटी संख्या क्या है आपकी, y है, मैं y से भाग देता हूं तो मुझे भागफल 6 और शेषफल भी 6 मिलता है। मुझे भागफल भी 6 और शेषफल भी 6 मिलता है। मुझे भागफल और शेषफल कितना मिलता है, तो आप कहोगे सर 6 मिलता है, तो मैंने भागफल 6 बना दिया और शेषफल 6 बना दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे क्या कहा, बड़ी संख्या की 3 गुना, बड़ी संख्या x से मैंने इसका 3 गुना 3x छोटी संख्या से भाग दिया, छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल 6 और शेषफल 6 आता है। ठीक, आगे क्या है, आगे देखिए क्या पूछा है। आगे आगे है आपका आगे है छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। देखिए छोटी संख्या के 5 गुना, मैंने कहा छोटी संख्या के 5 गुना, तो आप कहोगे 5y हो जाएगा। बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो बड़ी संख्या आपके पास x है, मैंने x से भाग दे दिया। देखो छोटी संख्या के 5 गुना 5x हो जाएगा, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो बड़ी संख्या से मैंने भाग दिया, तो भागफल कितना आता है, भागफल आपका 2 आता है, तो मैंने रख दिया 2। और शेषफल आपका कितना आता है, आप कहोगे सर 3 आपका शेषफल आता है, मैंने रख दिया। ठीक, इसी प्रकार इसमें पूछा था बड़ी संख्या की 3 गुना 3x, छोटी संख्या से भाग दिया, मैंने दे दिया, भागफल 6 आता है और शेषफल 6 आता है, मैंने रख दिया। इसी प्रकार छोटी संख्या के 5 गुना कर दिया, बड़ी संख्या से भाग दिया, x से दे दिया, भागफल 2 आता है, शेषफल आपका 3 आता है, रख दिया। देखिए आगे क्या करना है। अब यहां से आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, क्या बताया था, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर आपका क्या होता है, आप कहोगे सर भाज्य बराबर मेरा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेष, यहां पर भी लगाएंगे हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक, एक मैंने फॉर्मूला तुमको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए रख देंगे मान, भाज्य कितना है, आप कहोगे सर ये अपना भाज्य कहलाता है, तो भाज्य अपना 3x बराबर भाजक कितना है, तो आप कहोगे भाजक अपना है y, रख दिया, गुणा भागफल कितना है, आप कहोगे 6 है, रख दिया, शेषफल कितना है, आप कहोगे सर शेषफल आपका 6 है, रख दिया। यहां से हम समीकरण बना रहे, देखिए यहां पर आपका 3x होगा,
एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका 3x चलेगा बराबर, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 2y बचेगा। यहाँ पर भी आपका 3 दूनी 6 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। x का मान कितना निकल आया तो आपने कहा 2y प्लस के 2, ये आपके पास हो गया x का मान। सवाल बड़ा है लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपके पास 3x है, 3x मैंने रख दिया है। फिर इसके बाद भाजक कितना है तो मैंने कहा 4 है। आपको पता है कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है, इतना तो पता होगा ना। जिस संख्या में देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, जो यहाँ पर मिलता है वो भागफल मिलता है और नीचे हमें शेष मिलता है। तो वही तो मैंने किया है कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य आपका 3x से 3x रख दिया मैंने। ठीक, इसके बाद भाजक कितना है, y है, मैंने y रख दिया है, गुणा भागफल रख दिया है, प्लस शेषफल रख दिया है। इसको मैंने गुणा किया तो 6 y बन गया, प्लस के आपके पास 6 है। यहाँ पर 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 2y बचेगा, प्लस के 3 दूनी 6 2 बचेगा, 3 से 3 कटेगा, x बराबर निकल आया 2y प्लस के 2, 2y प्लस के 2, यहाँ पर x का मान निकल आया। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाज्य बराबर कितना है आप कहोगे सर 5y, भाज्य बराबर भाजक कितना है आप कहोगे सर x, गुणा भागफल कितना है आप कहोगे 2, प्लस शेषफल कितना है आप कहोगे 3। बना दो समीकरण। 5y बराबर की ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब यहां पर देखो मैं x का मान यहां पर फिट कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर x का मान फिट कर दूंगा तो यहां पर मुझे y का मान मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर x का मान फिट कर दूंगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा। x का मान कितना है आप कहोगे सर पहले तो चलो 5y बराबर 2, x का मान आपके पास है 2y प्लस के 2 और प्लस के यहाँ पर आपका 3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या है आप कहोगे सर 5y बराबर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस के आपके पास है 3। ठीक, ये इस साइड आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड 4y इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कैसा बचेगा 5y माइनस के 4y बराबर की ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। मैंने कहा y बराबर कितना निकल आया 7। अगर आपके पास छोटी संख्या होती, छोटी संख्या पूछी जाती तो छोटी संख्या हम क्या बताते 7 बताते। छोटी संख्या अगर आपके पास होती या आपसे पूछी जाती तो आप कहोगे कि सर फिर तो हम बड़ी तुरंत ही निकाल लेते, क्योंकि छोटी संख्या अगर आपके पास होती तो हम बड़ी संख्या में मान रख देते, मतलब यहाँ पर मान रख देते तो बड़ी संख्या निकल आई। लेकिन उसने पूछा है पहले छोटी निकालो फिर बड़ी निकालो, क्योंकि छोटी हमारे पास नहीं है तो हम पहले छोटी निकालेंगे। तो छोटी मेरे पास निकल आई 7। कैसे निकली तो आपने कहा कि ये 4y इस साइड आएगा, कुछ नहीं, मैंने इसमें बस x का मान फिट कर दिया। यहाँ पर मैं x का मान फिट कर दूंगा, x का मान मेरे पास कितना है 2y प्लस के 2 मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 4y आएगा, प्लस की ये 4 आएगा, प्लस की 3, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर की 7 आएगा, यहाँ पर y बराबर की 7 आएगा। ये आपके पास छोटी संख्या निकाला है। अब आपको क्या करना है, छोटी संख्या का मान यहाँ पर फिट करना है। छोटी संख्या का मान हम यहाँ पर फिट कर देंगे, y का मान हम यहाँ पर फिट कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपसे कहा कि x बराबर के ये आपका 2y है, प्लस के 2 चल रहा है। ठीक, x बराबर के 2 आपके पास है, गुणा y का मान कितना है आप कहोगे 7 है, मैंने रख दिया, प्लस का कितना है आप कहोगे 2, मैंने 2 रख दिया। ठीक, मैंने कहा x बराबर के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और प्लस के 2 कितना होता है तो आप कहोगे सर x बराबर के 16, और 16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। देखो सवाल बड़ा है लेकिन मज़ा भी बहुत आया है कि नहीं। सवाल बड़ा है लेकिन मज़ा भी बहुत आया क्योंकि मेथड आपका अच्छा था। ठीक, ऐसे सवाल आपके ट्रिक से नहीं होते हैं, ऐसे सवाल आपके ट्रिक से नहीं होते हैं। ये सवाल जो है वो मेथड से होते हैं, लेकिन मेथड भी इनमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, जिस प्रकार मैंने लगाया है। ठीक, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर मैंने y का मान निकाल लिया, y का मान मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, तो मैं यहाँ पर y का मान फिट कर दूंगा। 7 दूनी 14, 14 और 2 16 होता है, 16 यहाँ पर आपका x का मान निकल आया। 16 आपके पास बड़ी संख्या निकल आई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। सवाल कंप्लीट हो गया है, बड़ा सवाल था, एक एक सवाल लेना होगा क्योंकि ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको लिया है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्पीड में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। स्पीड आपको बनाना खुद है, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो स्पीड आपकी खुद बन जाएगी।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या देखिए, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना है, दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, दोनों भाग क्या होंगे। देखिए सवाल कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास पहली संख्या x है, नहीं पहली संख्या आपके पास है कितनी, आप कहोगे सर 74 है। 74 मान लो या 54 मान लो, 74 ही मान लेंगे क्योंकि सवाल में आपके पास 74 है। मैंने कहा पहली संख्या आपके पास 74 है तो दूसरी संख्या या पहली संख्या आपके पास अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर 74 माइनस के x। पहली आपके पास x संख्या है तो दूसरी आपकी होगी 74 माइनस के x। ये x इसमें से घट जाता है, ठीक, ये x इसमें से घट जाता है। तो मैंने कहा पहली संख्या आपकी x हमारी हमेशा x ही रहती है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको होगी 74 माइनस के x। पहले इसका मेथड समझ लो, फिर इसको अपन ट्रिक से भी करने वाले हैं। मैंने कहा कि बड़ी संख्या या पहली संख्या, ये आपकी कौन सी संख्या होगी, तो आपको होगी पहली संख्या, ये आपकी, ये आपकी है पहली संख्या, ये आपकी है दूसरी संख्या, ठीक। मैंने कहा ये आपकी पहली x संख्या है तो दूसरी आपकी 74 माइनस के x दूसरी संख्या हो जाएगी। इस संख्या का 5 गुना तो मैंने 5x कर दिया, इस संख्या का 5 गुना मैंने 5x कर दिया, और इस संख्या का कितना है, तो आप कहोगे सर इस संख्या का है 11 गुना, तो मैंने 11 गुना कर दिया। फिर दोनों को मिलाकर मैंने दोनों को मिला दिया, किसके बराबर में है, तो आप कहोगे सर 454 के बराबर में है। सवाल यही पूछा है, सवाल पूछा है कि 74 को 2 भागों में विभक्त करो, तो मैंने कहा पहला x है तो आपका दूसरा 74 माइनस के x हो जाएगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो मैंने कहा पहली संख्या की उसने कहा है 5 गुना 5x कर दिया, दूसरी संख्या के 11 गुना मैंने 11 गुना कर दिया, दोनों को मिलाकर मतलब प्लस होता है, किसके बराबर में है, तो 454 के बराबर में है। ये सवाल में पूछा गया है। देखिए दोनों भाग हमें निकालना है, दोनों भाग हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। ये आपके पास 5x से रख दिया, 11 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो 11 चौकी 44 की 4 हासिल आपके पास 4, 11 7 77 78 79 80 81, कितना आ गया, तो 814 आ गया, ठीक। इसके बाद माइनस ये x आया है ना, ये x है आपका, ये x है आपका, x का गुणा करेंगे तो 11x आ जाएगा, बराबर आपके पास है 554, कितना है 554। ये आपके पास कितना है 454, ये आपके पास कितना है 454 मैंने रख दिया। देखे ना ध्यान से, मैंने आपसे कहा 5x है प्लस के 814 है माइनस के, क्योंकि 11 का हम इसमें गुणा करेंगे 814 आ गया, फिर माइनस आपके पास है 11 का गुणा करेंगे हम तो 11x आएगा, बराबर में आपके पास कितना 454 है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, देखना ध्यान से। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा यहां पर बचेगा आपका 5x, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 11x, ठीक। मतलब ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5x आपके पास है, माइनस के आपके पास है 11x, और बराबर में आपके पास कितना चलेगा, तो आप कहोगे 454 माइनस के 814, ठीक। मैंने कहा यहां पर अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे कि 6x, बराबर यहां पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 4 में से 4 गया 0, यहां पर कितना बचेगा 6 बचेगा, है कि नहीं। यहां पर कितना बचेगा 3, यहां पर कितना बचेगा 3, लेकिन बचेंगे किस में, तो आप कहोगे माइनस में, और ये भी क्या किस में बचेगा, आप कहोगे ये भी माइनस में बचेगा, है कि नहीं। देखो 5x में से हम माइनस के 11x घटाएंगे तो माइनस के 6x बचेगा, और यहाँ पर अपन 454 में से माइनस के 814 घटाएंगे तो माइनस की 360 निकलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 36 6 बेर कटेगा, और 0 आपके पास है। x बराबर निकल आया आपका 60। अब x बराबर आपका 60 जो निकल आया, x बराबर 60 जो आपका निकल आया वो आपका पहला भाग हो गया।
पहला भाग हो गया, क्योंकि x का मान हमने 60 माना था तो मैंने यहाँ पर रख दिया 60। देखना पहला भाग हमारा कितना निकल आया, तो 60 निकल आया। अब मैं 60 का मान यहाँ पर रख दूंगा, 60 में यहाँ पर रख दूंगा तो 74 माइनस के 60 आपका कितना होता है, 14 होता है। तो आप कहोगे सर दूसरा भाग आपका 14 निकल आया। दूसरा भाग आपका 14 निकल आया। मैंने कहा 60 को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया तो x का मान आपका 60 निकल आया। पहली संख्या आपके पास 60 है, मैंने यहाँ पर x का मान फिट कर दिया तो 14 आपके पास दूसरी संख्या है। तो मैंने कहा 60 और 14 आपके पास दूसरी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा शॉर्ट देखते हैं, ये आपका पूरा मेथड था। हम और कैसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए ऐसे मैंने कहा 74 है, ऑप्शन में आपके पास है 60 और 14, तो मैंने 60 और 14 रख दिया। 74 है, दो भागों में विभाजित करो, तो मैंने पहली भाग को मान लिया 60, दूसरे भाग को मान लिया 14। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में पहला 60 है, दूसरा 14 है, मैंने रख दिया। ठीक, उसने कहा पहले भाग का 5 गुना, मैंने 5 गुना कर दिया है। दूसरे भाग का 11 गुना, मैंने 11 गुना कर दिया है। अब इनको मिलाने पर जो बनना चाहिए वो 454 बनना चाहिए। इनको मिलाकर कितना बनना चाहिए, तो 454 बनना चाहिए। देखिए 6 पंजे 30, 300 हो गया। ये 14 एकम 14, हासिल 1 14 एकम 14 और 1 15 जोड़ देंगे तो 454 बन गया। 454 बन गया, मतलब आपका 60 और 14 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। 60 और 14 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। कितना मजा आया। देखिए 74 को दो भागों में बांट दिया। पहला ऑप्शन आपके पास है 60 और 14 मैंने रख दिया। इसका पहले भाग का 5 गुना कर दिया, दूसरे भाग का 11 गुना कर दिया। दोनों को मिलाने पर 454 बनना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर 300 हो गया और यहाँ पर आपका 154 हो गया। जोड़ोगे 454 मिलेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ए, अपन इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से अपना ये सवाल बहुत जल्दी भी हो गया, ऑप्शन से अपना ये सवाल बहुत जल्दी भी हो गया है कि नहीं। तो ऑप्शन से भी हम इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या देखिए, यदि दो घनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा। उन संख्याओं का अंतर बताना है हमें। देखिए दो संख्याओं का, संख्या आपके पास x और y है, इनका योग कितना दिया है, तो योग दिया है 24। गुणनफल कितना दिया है, तो x गुणा y बराबर दिया है 144। क्या बताना है, x माइनस y का मान हमें बताना है। ठीक, कैसे करेंगे वो देखिए। x माइनस y का मान हमें निकालना है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया है 24 है कि 25 है, चलो 25 है। दो संख्याओं का योग 25, हाँ 25 योग है आपके पास। गुणनफल आपके पास 144 है। अंतर बताना है, कैसे बताएंगे देखिए। मैंने कहा सबसे पहले गुणनफल के कर दो गुणनखंड, गुणनफल के कर दो अपन गुणनखंड, तो संख्या निकल आएगी। गुणनफल कितना दिया 144, इसके हम कर देते हैं गुणनखंड। 2 से काटेंगे 72 कटेगा, 72 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 36 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा। 2 से काट देंगे 9 बार कटेगा। और फिर 3 से काट देंगे 3 बार कटेगा। और 3 से काट देंगे 3 बार कटेगा। ठीक, अब देखिए संख्या हमें बनानी है, दो संख्याएं यहीं से हमें बनानी है। मैंने कहा कि गुणनफल के कर दो गुणनखंड, इस प्रकार से कर दिए। 2 से काट दिया, 3 से काट दिया। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है। तो मैंने आपसे कहा कि इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैंने कहा 8 18 में अपन जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपकी संख्या तो नहीं निकलेगी। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए किस प्रकार से संख्या निकालेंगे। एक काम करते हैं, हम इनको अलग से गुणा कर देंगे। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 का अलग कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बन गया। 3 3 का 9 बन गया। अब इनका जो योग दिया है, संख्या आपके पास जो निकल आई वो 16 और 9 निकल आई। इनका योग देखिए कितना दिया है, 25 हो रहा है।
16 और 9 कितना होता है 25, 25 आपके पास दिया है। संख्याओं का अंतर निकालना है, मैंने कहा 16 में से हम 9 घटा देंगे, कितना बचेगा आप कहोगे 7 बचेगा। कितना बचेगा आप कहोगे 7 बचेगा। कुछ नहीं, हमने यहाँ से संख्याएं निकाल ली है। 144 गुणनफल के हमने गुणनखंड कर दिए हैं, तो 2 2 2 2 3 3 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बन गया। 16 और 9 आपके पास संख्या बन गई। 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 होगा। अब इनका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो 16 में से हम 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत अच्छा था। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो एक एक सवाल आपको देखना होगा। अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार का आपका अगला सवाल है। देखिए क्या है, सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो वह उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो उन संख्याओं का अंतर निकालना है हमें। फिर योग कितना दिया है 42। देखिए संख्या आपके पास कितनी है, आपको x और y, इनका योग कितना दिया है, आपको x प्लस y बराबर दिया है 42। गुणनफल कितना दिया है, तो x गुणा y बराबर आपके पास दिया है 437। ठीक, अंतर निकालना है। अंतर मतलब x माइनस y का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, गुणनफल के हमें करना है गुणनखंड, 437 की हम करेंगे गुणनखंड। अब देखिए ये किससे कटता है, ये देखिए ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 6 42 नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से तो वैसे ही नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, 13 से, 13 3 39 नहीं कटेगा, 13 नंबर 117 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 3 39 नहीं कटेगा, 14 से 15 से 16 से नहीं कटेगा, 17 से, 17 दूनी 34, 17 34, 34 से कितना बचा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद 19 से कट जाएगा ये, देखिए 19 से कम 19, 19 से कम 19 बचा कितना 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 19 दूनी 38 भी करूँ ना, हाँ 19 दूनी 38, 38 से 39 40 41 42 43, 5 बचा 19 30 57 और 23 से कट जाएगा एक बार। तो संख्या हमें कौन कौन सी मिली, 19 और 23। इनका हम योग करेंगे तो 42 निकलेगा। इनका हम दोनों संख्याओं का योग करेंगे, हमने कहा कि 23 आपके पास बड़ी संख्या है और 19 आपके पास छोटी संख्या है। अगर हम दोनों संख्याओं का देखिए, 19 से कट गया 23 बार कटा, 23 से एक बार कट जाएगा, संख्या हमारे पास 23 बड़ी निकल आई, दूसरी आपके पास 19 निकल आई। दोनों का योग करिए 42 होता है, क्योंकि 23 को हम 19 में जोड़ेंगे तो 42 निकलेगा। अंतर पूछा है तो 23 माइनस के 19 बराबर कितना होगा, 9 से 10 11 12 13 4, 4 का अंतर होगा। किसका अंतर होगा, तो आप कहोगे सर 4 का अंतर होगा। अगर हम 23 में से 19 घटा देंगे 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर आपका, सवाल नंबर 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, तो सवाल है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को नहीं हो सकती है या कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। ठीक, लड़कों और लड़कियों की संख्या दी है और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की है 3 गुनी। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। ऑप्शन से हमें देखना है 40 42 44 48। देखिए लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, लड़के और लड़कियों की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा लड़कियों की संख्या में x मान लूंगा तो लड़के की संख्या हो जाएगी 3x, क्योंकि लड़के की संख्या की कितनी गुनी है। अच्छा, लड़कों की संख्या x मानूं, लड़कों की संख्या x मानूं तो लड़कियों की संख्या के 3 गुनी, तो 3x हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लड़कों की संख्या x मान लूंगा तो लड़कियों की संख्या के 3 गुनी की बात हो रही तो 3x हो जाएगी, क्योंकि x कट जाएगा, x कट जाएगा तो एक यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर 3 गुनी हो गई।
ठीक, मैंने कहा x लड़कों की संख्या हो गई तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 3x, इनको हम जोड़ देंगे, ये 4x हो जाएगा। ठीक, या मैंने आपसे कहा कि x नहीं मानेंगे तो हमने कहा कि एक इसकी हो जाएगी तो 3 इसकी हो जाएगी। अब 3 गुनी होती है तो हो जाएगी 3 गुनी, है कि नहीं। हमने कहा लड़के की एक हैगी तो लड़कियों की 3 होगी, तो इसकी 3 गुनी हो रही है। दोनों की टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। दोनों की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो मैंने कहा कि 4 गुनी मतलब 4 आपके पास निकल आया, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि जो ऑप्शन आपके पास 4 से नहीं कटेगा आपका ऑप्शन, भाई आपका आंसर हो जाएगा भाई बच्चों को नहीं, मतलब कुल बच्चों की नहीं हो सकती है कक्षा में, कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, जो ऑप्शन आपका नहीं कटेगा 4 से। देखिए पहला ऑप्शन 40 कटता है, 42 कटता है, नहीं कटता है, तो 42 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कक्षा के या कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी कुल संख्या नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है तो नहीं की बात हो रही है, तो हम 4 से काटेंगे। जो ऑप्शन 4 से अपना कटेगा वो तो आपका आंसर रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा 42 4 से नहीं कटता है तो 42 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। कुछ नहीं, थोड़ा सा छोटा सवाल था। चलो अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 15 क्या है, देखिए जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के या गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी अंक जो होने चाहिए वो 9 के होने चाहिए। ठीक, और 13 का गुणा करना चाहिए। 13 का गुणा करने पर सभी अंक 9 के होने चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं, 13 का भाग दे देती है 9 में, लेकिन सभी अंक 9 के होने चाहिए। तो कितने 9 हैं वो हमें नहीं है पता, हमें तो बस 9 में भाग देते रहना चाहिए। ठीक, सभी अंक 9 के हैं तो मैंने 9 मान लिए हैं। अब आगे भी आपका डॉट डॉट चलेगा, जहां पर आपके पूरी तरह से 13 से जहां पर आपका पूरा कट जाएगा वहीं पर रुक जाना है। ठीक, उतने आपके 9 होंगे, वहीं पर आपको रुक जाना है। ऐसे मैंने कहा 13 का भाग मैं 9 में दूंगा, तो यहां पर आपका डॉट डॉट चल रहा है 9, जहां पर 13 का भाग चला जाएगा, जहां पर 13 का भाग चला जाएगा वहीं पर हमें रुक जाना है, वहीं पर रुक जाना है। तो सभी अंक आपके 9 के होंगे। देखिए ऐसे मैं काट दूंगा, 13 7 91, 13 6 78, 9 बचे, 13 9 117, कितना बचा, 2 बचा, और 9 ले लीजिए एक, क्योंकि जब तक नहीं रुकना है जब तक पूरी तरह से ना कटे। ठीक, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल आएगा। मैंने कहा अंक अपन ले लेंगे 9, फिर कितना आएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा 3, 1 और 9 ले लीजिए, 1 और 9 13 3 39, कट गया पूरा। तो यहीं पर हमें रुक जाना है, यहीं पर हमें रुक जाना है। मैंने कहा कि यहीं पर हमें रुक जाना है। पूछा क्या था, 13 से गुणा करते समय गुणनफल के सभी अंक 9 के होने चाहिए। तो एक काम करते हैं कि 9 मान लेते हैं और 13 का भाग देते हैं, और हम भाग देते हैं तो भाग पूरी तरह यहाँ तक जा रहा है आपका, और पूरी तरह भाग जा रहा है, तो इसका मतलब निकल रहा है कि 13 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे तो सभी अंक आपके 9 के होंगे। 13 का गुणा हम 76 923 में करेंगे तो सभी अंक जो होंगे ऐसे होंगे आपके 9 की। ठीक, 13 का गुणा हम 76 923 में करेंगे तो सभी अंक आपके 9 के होंगे। तो आपका आंसर जो आएगा 76 923 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। 76 923 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 76 923 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छी तरह से आपको देखना है। और सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम आपका पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत सवाल रह गए थे, हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और धुआंधार टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ठीक, तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।